अच्छा जी, आज का हमारा लेक्चर नंबर है 30, एक्सरसाइज 3.2। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंटेग्रल साइन ये डिस्कस किया और इंटीग्रेशन किसको बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इंटीग्रेशन बोला जाता है। और कुछ रूल्स हमने डिस्कस किए, ठीक है। फार्मूलाज की सूरत में ये 1 की अगर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगी तो एक्स से होगी, और कांस्टेंट आएगा तो स्टार्ट पे आ जाएगा 7, और एक्स की पावर है और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो एक्स पावर n+1 अवर n+1। और एक फार्मूला हमने डिस्कस किया कि अगर कोई से दो फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो अलग-अलग हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करेंगे उनको, ठीक है। तो अगर ई पावर कोई भी फंक्शन है तो ई पावर फंक्शन वैसे ही आ जाता है, नीचे उस फंक्शन का अगेन डेरिवेटिव आएगा 6(1) पे। अगर किसी भी फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करनी है तो नेचुरल लॉग ऑफ गिवन फंक्शन होगा, ठीक है। क्लियर, नीचे वाले का फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो नीचे वाले का नेचुरल लॉग, ये हमारा इंटीग्रेशन होगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसी तरह किसी भी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो उस फंक्शन की पावर में एक ऐड करेंगे और नीचे उसी पावर को रिपीट कर देंगे, ठीक है। ये हमने रूल डिस्कस किए थे पिछले लेक्चर में, तो एक दफ़ा जो है ना फिर रिव्यू करवाने ज़रूरी हैं, क्योंकि ये एक्सरसाइज 3.2, 3, 4 ये तमाम एक्सरसाइजेज में ये रूल जो है ना स्टेप बाय स्टेप बार बार यूज़ होने हैं, ठीक है जी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हमने 8 पार्ट तक कवर किए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का 9 पार्ट, ठीक है। इंटीग्रेट करें जी, इंटेग्रल साइन दिया हुआ है किसका जी, θ-1 होल स्केयर। इसका अंडर रूट में ये टोटल नहीं है, ये 1 के ऊपर नहीं है, ठीक है। अंडर रूट θ-1 का होल स्केयर अवर थीटा अंडर रूट में है, तो इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसमें इसके फार्मूला ओपन करेंगे, सिंप्लीफाई, जितना सिंप्लीफाई होता है फंक्शन पहले सिंप्लीफाई करना है, बाद में आपने उसकी इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स या विद रिस्पेक्ट टू टी विद रिस्पेक्ट टू थीटा, जिसके विद रिस्पेक्ट टू गिवन होगी। ये देखें, एक यहाँ वेरिएबल आप समझ लें एक्स की जगह थीटा है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो ये a माइनस बी होल स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर -2ab, फार्मूला ओपन करेंगे, ए स्केयर प्लस बी स्केयर -2ab अवर अंडर रूट थीटा, वैसे ही तो ये स्केयर अंडर से कैंसिल, थीटा इसका आप एलसीएम तोड़ेंगे हम, थीटा अवर अंडर रूट थीटा प्लस 1 का स्केयर 1 अवर अंडर रूट थीटा माइनस 2 थीटा अवर अंडर थीटा, ये अंडर थीटा और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, -2 आ जाएगा। एलसीएम ख़त्म किया हमने, एलसीएम ख़त्म करने के बाद सेपरेट कर देंगे, किस रूल के तहत, ये 4th फार्मूला के तहत। मतलब 3 हमारे पास टर्म्स हैं, हर एक को अलग-अलग हम लिख सकते हैं, इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। समझ ले एक्स की जगह थीटा है, सही है। तो जब हमने एलसीएम ख़त्म किया, थीटा अवर अंडर थीटा 1 अवर अंडर थीटा -2 थीटा अवर अंडर थीटा, थीटा थीटा से कैंसिल तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, थीटा और अंडर थीटा इन दोनों की बेस सेम है तो पावर्स को इकट्ठा कर देंगे, सही है। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं
इस तरह देखें, अगर ऊपर थीटा है तो उसको एज्यूम कर लें कि 2 टाइम अंडर थीटा लिखा हुआ है, नीचे थीटा है, एक कैंसिल हो गया, अंडर थीटा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोनों को पावर्स को हमने सेम कर दिया, या ऐसे पावर 1 है, ये 1/2 ऊपर जाके -1/2 हो जाएगा, 1 - 1/2 इस कैल्शियम लेंगे तो 1/2 पावर आ जाएगी थीटा की। ठीक है, इस तरह कर लें, या इस तरह करना है तो इस तरह आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। ठीक है, तो ये थीटा ऊपर जाके -1/2 हो जाएगी। ठीक है, आपने इसको अलहदा कर देना है। ये फोर्थ फार्मूला को यूज़ करते हुए फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन आपने विद रिस्पेक्ट टू थीटा अलहदा कर देनी है, प्लस सेकंड की विद रिस्पेक्ट टू थीटा अलहदा, ये ऊपर जाके -2 की इंटीग्रेशन अलहदा, 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1। ठीक है, तो वही थीटा की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो पावर में एक ऐड करेंगे इस फार्मूला के तहत। ठीक है, एक ऐड किया और नीचे वही पावर को रिपीट कर दिया। सही है, इसी तरह पावर में एक ऐड किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं, थीटा और -1/2 + 1, ये पावर नीचे रिपीट होगी, -2। 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होगी, थीटा। जैसे 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगी, एक्स। इसी तरह 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होगी, थीटा, तो 2 थीटा आ जाएगा। बिल्कुल उसी तरह समझ लें कि एक्स की जगह थीटा लिखा हुआ है, बाकी सिंप्लीफिकेशन उसी तरह। ठीक है, तो एलसीएम लिया 1/2 + 1 3/2, नीचे भी 3/2, प्लस -1/2 + 1, एलसीएम 1/2 आ जाएगा। एलसीएम लेने के बाद नीचे भी 1/2, ऊपर जाके 2 और 1 हो जाएगा, 3/2 ऊपर जाके 2/3 हो जाएगा, इसके साथ ही आ जाएगा -2 थीटा वैसे का वैसे लिखा जाएगा। ठीक है जी, ये देखें ज़रा, 3/2 2/3, 1/2 2/1, -2 थीटा, यही हमारा आंसर आ गया सिंप्लीफिकेशन के बाद। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वन पे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इवेलुएट करेंगे, इंटीग्रेशन फाइंड करो गिवन फंक्शन की। तो देखें, डिवाइड फॉर्म में अंडर रूट आ जाए तो सिंप्लीफिकेशन क्या करते थे, प्लस में या माइनस में अगर अंडर रूट पे आता है तो रैशनलाइज करते थे। हम प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने डिस्कस किया। तो प्लस है तो माइनस के साथ रैशनलाइज करेंगे, नोमिनेटर में नहीं है कोई वैल्यू तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। अब ऊपर आ गया dx इंटू एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी, अवर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर आ गया। ठीक है, अब ए स्केयर माइनस बी स्केयर में स्केयर अंडर से कैंसिल हो जाएगा ना, एक्स प्लस ए माइनस बाहर हो तो साइन चेंज करें, -x माइनस बी आ जाएगा, माइनस प्लस ये माइनस बनेगा यहाँ पे। ठीक है जी, बाहर माइनस हो तो ये साइन चेंज हो गया, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो ये -x प्लस x से कैंसिल, a माइनस बी, 1/a माइनस, ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये अब ये सारा कांस्टेंट वैसे का वैसे चलता जाएगा ना, ये रिपीट होगा। सही है, अगर यहाँ पे बुक पे अगर माइनस है तो फिर ये प्लस ही रहेगा, तो a प्लस बी रिपीट हो जाएगा सारा। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ x माइनस बी था, अगर माइनस बी भी हो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, कांस्टेंट है वो स्टार्ट पे आ जाता है। माइनस बी होगा तो a प्लस बी आ जाएगा, अगर प्लस बी था यहाँ x प्लस बी था तो ये माइनस ही रहेगा। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा प्रोसेस यही। ठीक है, अच्छा आप देखें ज़रा, यहाँ आ जाता है 1/, ये x कैंसिल होके a माइनस बी स्टार्ट पे आ गया, ये कांस्टेंट है। अब इंटीग्रेशन हमने करनी है x प्लस ए की माइनस एक्स प्लस बी की। ठीक है, तो सेपरेट कर देंगे फोर्थ फार्मूला के तहत। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन अलहदा कर देंगे, इसकी इस टर्म की अलहदा कर देंगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। देखें ज़रा,
एक्स प्लस ए, यही फार्मूला यूज़ होगा। एक्स पावर एन है, मतलब कोई भी पावर है, जिसकी भी फंक्शन की पावर है उसमें एक ऐड करेंगे, नीचे 1/2 + 1 रिपीट कर देंगे। इसी तरह माइनस वैसे ही, इसी तरह ये एक्स प्लस बी में भी 1/2 पावर है, अंडर रूट है, 1/2 पावर है, तो 1/2 पावर में क्या ऐड होगा जी, 1/2 + 1 अवर 1/2 + 1, बिल्कुल पिछले प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह। जैसे ये यहाँ पे डिफरेंस इतना है कि हमने सिंप्लीफाई करना है रैशनलाइज करके, बाकी तरीकाकार देखें वही, ठीक है। 1/2 + 1 3/2 आ गया, इसका भी 3/2, ये भी 3/2, इसका एलसीएम भी 3/2, ये 3/2 ऊपर लेके जाएंगे तो 2/3 आ जाएगा, 3/2 ऊपर जाएगा तो 2/3, ठीक है। अब देखें 2/3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, इन दोनों में 2/3 आप कॉमन ले लें, बाहर लिखा जाएगा, 2/3 कॉमन आ गया तो हमारा आंसर, रिमेनिंग हमारा आंसर आ जाएगा जो भी है, ठीक है जी। अच्छा जी, इसमें एक बात, जब भी आपने इंटीग्रेशन करनी है, इंटीग्रल साइन जब ख़त्म हो जाएंगे, इंटीग्रेशन रूल हमने अप्लाई कर दिया तो +c साथ लिख देना है, ठीक है। इस पे भी, इस स्टेप में भी, इस स्टेप में भी, ये हमारा आंसर आ गया 2/3 कॉमन की सूरत में। यहाँ ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पे ये -b की सूरत में a+b बन रहा है, आपने ये a+b लगा लेना अगर यहाँ पे माइनस हुआ तो बुक पे, ठीक है। तो नेक्स्ट वन पे, ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 था। पार्ट 2, 3, 2 बिल्कुल इसी तरह है, बिल्कुल इसी तरह रैशनलाइज करेंगे आप, ठीक है। एक पार्ट है जिसमें हमने इन्वर्स फार्मूला अप्लाई करना है, इंटीग्रेशन जब इन्वर्स फंक्शन की फाइंड करनी है तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। वो पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, शायद वो सेकंड या थर्ड है। और एक पार्ट इनमें से रैशनलाइज का है, इसी मेथड से बिल्कुल सेम, इसी पैटर्न से, ठीक है। तो 4 पार्ट देखें जी। 4 पार्ट, a - 2x पावर 3/2 dx, ठीक है। इंटीग्रेशन फाइंड करें तो ये 2 कंडीशंस आपने हर क्वेश्चन में देखा करनी है, ठीक है, ये याद रखिएगा। या तो किसी भी फंक्शन का आगे डेरिवेटिव प्रोडक्ट की सूरत में बने, या ऊपर डिवाइड फॉर्म की सूरत में, सही है। सबसे पहले आपने ये देखा करना है हर फंक्शन में, ठीक है। ये देखें, एक कोई सा फंक्शन है, उसकी पावर है, आगे डेरिवेटिव अगर मौजूद है उसका, तो वो पावर हम उसकी पावर में एक ऐड करते हैं और नीचे भी रिपीट कर। यहाँ पे भी ऐसे ही था, x की पावर n, मतलब x का डेरिवेटिव क्या था, 1 आगे मौजूद था, फिर हमने उसकी पावर में एक ऐड कर दिया और पावर को नीचे रिपीट किया, यही प्रोसेस है, ठीक है। एक तो इस फॉर्म में क्वेश्चन देखना आपने, इस तरह तो नहीं बन रहा कि किसी भी फंक्शन का आगे डेरिवेटिव बन सकता है या बना हुआ है, फिर हम पावर्स को ऐड कर देते हैं उसमें। तो या इस तरह हो कि नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव तो नहीं बन रहा डिवाइड फॉर्म में, ठीक है। ये 2 कंडीशंस आपने हर क्वेश्चन में देखा करनी है। सबसे पहले कोशिश करनी है इन 2 फार्मूलास को, मतलब ये भी वही है 7 वाला और ये, ठीक है ना। इन 2 फार्मूलास को आपने देखना है कि इनको अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर ये 2 फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकते, देन फिर आपने देखना है कि कोई और फार्मूला तो नहीं इसमें अप्लाई हो रहा, ठीक है। ये जो मैं बातें आपको साथ साथ बताऊंगा, डिस्कस करेंगे, इनको माइंड में रखिएगा, ठीक है, आपके काम आएंगे साथ साथ हर क्वेश्चन की सिंप्लीफिकेशन में, ठीक है। अब देखें, ये हमारा फंक्शन है, इसकी
नीचे तो डिवाइड फॉर्म में तो नहीं है, तो फिर कोशिश करें, देखें कि आगे कहीं इसका ना बन सकता है इसका डेरिवेटिव। ठीक है, इसका आगे प्रोडक्ट फॉर्म में डेरिवेटिव बन सकता है, ये 7 नंबर में या इस तरह, ये एक्स का डेरिवेटिव आगे 1 मौजूद है। इस फॉर्म में पावर में एक ऐड करना, ये हमारा फार्मूला अप्लाई हो सकता है इसमें। सबसे पहले ये देखें बेसिक फार्मूले जो है। ठीक है, अब देखें ये ए का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, और 2 कांस्टेंट है, वेरिएबल के साथ वैसे ही रहता है। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, मतलब 2 इंटू 1 -2। क्या मतलब, अगर -2 इस फंक्शन के आगे मौजूद है ना, तो इस पे हम पावर, इसकी पावर को ऐड कर सकते हैं और नीचे उसी पावर को रिपीट करेंगे, यही इंटीग्रेशन का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखें -2 इसके साथ चाहिए, इस फंक्शन के साथ, तो -2 को सब हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं ना इजीली। कांस्टेंट को किसी भी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन वेरिएबल को नहीं कर सकते। ठीक है ना, इसमें तो -2 से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, -2 से डिवाइड भी कर लेंगे। सही है, तो देखें अब ये इस फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद है किस फॉर्म में, -2 की फॉर्म में, a -2x का। इसका मतलब है इस पे हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, फार्मूला नंबर 7, मतलब पावर में एक ऐड कर दिया और नीचे पावर को रिपीट कर दिया, और ये 1/2 वैसे ही रहेगा। ठीक है जी, 1/2 पावर वैसे ही रहेगा। क्लियर, समझ आ गई। और जब इंटीग्रेशन जो है ना साइन ख़त्म हो गया, फार्मूला अप्लाई कर दिया हमने, तो +c साथ आपने जो है ना यहाँ लगाना है, लिखना है। ठीक है, -1/2, 3/2 + 1 5/2 होता है। एलसीएम लेने के बाद नीचे भी 5/2, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो -1/2 के साथ 2/5 लिखा जाएगा, उल्टा करके लिखेंगे, तो a -2x की पावर 5/2, यही आंसर आ गया 2 से कैंसिल करने के बाद। ठीक है जी, ये बहुत अहम जो है स्टेप था कि आगे आपने प्रोडक्ट की सूरत में ये फार्मूला नंबर 7 की काइंड आपने जब बनानी होगी, आगे डेरिवेटिव बन सकता है या नहीं, या ऊपर डेरिवेटिव बन सकता है फंक्शन का या नहीं, इन 2-3 फार्मूलाज को बार बार यूज़ किया जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट 5। ठीक है, a+b⁴। सबसे पहले होल पावर क्यूब का फार्मूला अप्लाई करेंगे, किसके बराबर था, तो फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है अलजबरा में, a+b³ किसके इक्वल होता है, a3 + b3 + 3ab × a+b। ठीक है, तो यहाँ a+b³ का हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, a3 + b3, मतलब x e⁻x की पावर 3, मतलब मल्टीप्लाई ही होंगे, पावर को 3x लिखा जाएगा, +3ab, 3 × 1 e⁻x × a+b, 1 + e⁻x। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 3 × 1 3 e⁻x, 3e(x) को 1 के साथ, 3e⁻x को e⁻x के साथ, e⁻x मल्टीप्लाई e⁻x, ये e की पावर 1 + 1 2x हो जाएगा। ठीक है जी, पावर को ऐड करते हैं, x + x = 2x। ठीक है जी, अब एलसीएम ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, हर टर्म को e⁻x के साथ डिवाइड कर देंगे, अलहदा अलहदा। ठीक है, डिवाइड करने के बाद देखें इनके बेस सेम है, ये कि e⁻x ऊपर जाके माइनस हो गया, इसको सेपरेट कर दें रूल नंबर 4 के तहत। ठीक है, प्लस ये e⁻3x ये ऊपर जाके माइनस होगा, 3x - x 2x आ जाएगा, और dx अलहदा, इसको भी सेपरेट कर दें, +3 कांस्टेंट स्टार्ट पे, e⁻x इससे कैंसिल होगा तो 1 बच जाएगा, 1 की इंटीग्रेशन
सेपरेट कर दी, ठीक है, प्लस ई पावर 2x, ये ऊपर जाके माइनस एक्स, 2x माइनस एक्स क्या आ जाएगा, 2x माइनस एक्स, खाली x आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है e की पावर, इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो x आ जाएगा dx। सबको सेपरेट कर दिया, अब इंटीग्रेट कर दें। बहुत सिंपल, कैसे करते थे, e पावर x 5 फार्मूला, e पावर कोई भी फंक्शन है तो e पावर फंक्शन वैसे ही रहता है, नीचे उस फंक्शन का डेरिवेटिव। ले जी, फार्मूला नंबर 5 हम अप्लाई कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट में। क्लियर, ई पावर माइनस एक्स फंक्शन वैसे का वैसे, नीचे पावर का डेरिवेटिव, माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, -1, नीचे लिख देंगे। ये जी, ये इंटीग्रेशन प्रोसेस ख़त्म इसका। इसी तरह अब ये नेक्स्ट वन, ई पावर 2x, ई पावर 2x वैसे ही रहेगा, पावर का डेरिवेटिव नीचे लेंगे। 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 होता है, ठीक है जी। x का 1, 2 वैसे ही, प्लस 3 वैसे ही रहेगा। 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, हमने पढ़ा था पहला फार्मूला, x होती है 1 की इंटीग्रेशन x, प्लस 3 वैसे ही रहेगा, e पावर x वैसे ही रहेगा सेम, और फंक्शन का फर्दर डेरिवेटिव नीचे, मतलब x का डेरिवेटिव नीचे 1, x का डेरिवेटिव नीचे 1। तो जब इंटीग्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो आगे सी लिख देना है, ठीक है। तो यही सारा हमारा आंसर में आ जाएगा। -1 स्टार्ट पे आ गया, माइनस ई पावर माइनस एक्स प्लस 1/2 ई पावर 2x/2 प्लस 3x प्लस ई पावर x बटा 1 डिवाइड बाय 1 ख़त्म कर दिया, ठीक है। अबर 1 लिखें या ना लिखें, यही आंसर आ गया। क्लियर, अच्छा जी, नेक्स्ट वन पे 8 पार्ट, 6 और 7 खुद कीजिएगा, बहुत आसान है। उसमें ना फार्मूला यूज़ होंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, ठीक है। तो चलें, वो मैं खुद करवाऊँगा आपको। 6 और 7 पार्ट, सबसे पहले उसके फार्मूलाज हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हम जो जितने क्वेश्चंस हम कर रहे हैं इसमें यही बेसिक रूल्स अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हम पार्ट छोड़े हुए हैं, कुछ पार्ट हमने स्किप किए हैं, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है और इन्वर्स फंक्शन का एक पार्ट है। तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले फार्मूलाज डिस्कस करते हैं, फिर वो रिमेनिंग वो 3-4 पार्ट्स जो रह गए हैं वो फिर करेंगे। अभी जो सिंपल क्वेश्चन है अलजेब्रिक फॉर्म में, उनको हम करते हैं, ठीक है। अब देखें, ये 8 पार्ट है। फंक्शन का आपका आगे डेरिवेटिव मौजूद है, मतलब नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, और जिस फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद हो तो उसमें पावर, उसकी पावर में एक ऐड कर देते हैं और पावर को नीचे रिपीट कर देते हैं। फार्मूला नंबर वही देखें 7, यही फार्मूले बार बार रिपीट होंगे, ठीक है जी, हर क्वेश्चन में तकरीबन। तो इसका नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, तो हम क्या करें, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की पावर क्या है, 1 है, तो 1 में एक ऐड कर दिया और वही पावर को नीचे रिपीट कर दिया। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की पावर 1 + 1 2 आ जाएगी, आवर 2, ये आवर 2 को मैंने साइड पे लिख दिया, 1/2 की फॉर्म में लिख दिया, सही है। यही हमारा इवैल्यूएशन आ गई गिवन फंक्शन की। नेक्स्ट वन पे 9 वाला पार्ट देखें, डिवाइड फॉर्म में है। डिवाइड फॉर्म में अगर आपका आ जाता है अलजेब्रिक फॉर्म में, तो कोशिश आपको मैंने बोला था ये करनी है कि ये 6 फार्मूला नंबर 6 नीचे वाले फंक्शन का ऊपर किसी तरह डेरिवेटिव बन जाए। अगर नहीं बनता तो फिर हम देखेंगे कि इसका क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले ये 2 6 और 7
के जो है ना फार्मूलाज की फॉर्म आप देखा करें, हर क्वेश्चन में यही बने। ठीक है। अच्छा देखिए, हम अगर डिनोमिनेटर का हम लेते हैं, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, ऊपर देखे बन रहा है या नहीं। ए कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, और बी एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव, बी कांस्टेंट है, एक्स का 1, बी होगा, प्लस सी का 0 होगा। ये डेरिवेटिव होगा नीचे वाले फंक्शन का, मतलब 2ax प्लस बी। सही है। तो हमें ऊपर क्या चाहिए, यहाँ आपका 2 है, क्वेश्चन में हमने बी एक्स लिख दिया, ये 2b आएगा, 2ax प्लस 2bx का डेरिवेटिव होगा 2b प्लस 0, मतलब 2ax प्लस 2b, ये हमारा डेरिवेटिव है ऊपर वाले फंक्शन का। ठीक है, क्लियर, समझ आई है जी। हमने क्या करना है, देखना है कि ये नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव बन सकता है किसी तरह, 2ax प्लस 2b, 2ax प्लस 2b, मतलब 2 कम है सिर्फ। अगर इस टर्म को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 2ax हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, तो फिर नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद होगा। तो क्या करेंगे, 2 के साथ डिवाइड कर देंगे और 2 के साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले फंक्शन को। 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2ax प्लस 2b हो जाएगा। सही है। अब देखें नीचे वाले फंक्शन का, इधर 2 लिख दें, 2bx, रकम में 2 है, नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो हम क्या आंसर लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू 6th फार्मूला, नेचुरल लॉग ऑफ गिवन फंक्शन, नीचे वाले जो भी होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, प्लस सी वैसे ही लिखेंगे जब आपने प्रोसेस कंप्लीट करना है किसका, इंटीग्रेशन का। समझ आ गई, यही हमारी इवैल्यूएशन होगी गिवन फंक्शन की, 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c। ये पहला पार्ट है जिसमें हमने 6 वाला फार्मूला अप्लाई किया, वरना जितने भी पार्ट्स हैं सब में ये फार्मूला अप्लाई हुआ है। 7 मतलब फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए, ये भी ऐसे ही है, एक्स का डेरिवेटिव आगे 1 मौजूद था। ठीक है, तो तमाम क्वेश्चन हमने इन 2 रूल्स के तहत किए। ये पहला पार्ट है 9 वाला जिसमें हमने 6 फार्मूले का रूल अप्लाई किया, और ये बार बार रिपीट होंगे। और एक हमने किया था e पावर f(x), 5 वाला रूल भी अप्लाई किया था। ठीक है जी, तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 30। ठीक है, तो नेक्स्ट मुलाकात होगी इंशाल्लाह। ये मेरा ख्याल लेक्चर नंबर 30 तो हो गया हुआ था, ये 31 है। ठीक है, तो मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।